नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कई पहलू ऐसे हैं कि जो अनछुए हैं। हमने पिछले काफ़ी एपिसोड्स में अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि न्यूमरोलॉजी कैसा ज्ञान का सागर है। आज हम न्यूमरोलॉजी से एक जुड़ा हुआ एक और पहलू आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी, जिसको बोलते हैं कि एंजल नंबर दिखाई देना। जैसे किसी को घड़ी पे 1111 नज़र आ गया, या जैसे अभी महीना चल रहा है 12, तो 12 तारीख 12 महीना ऐसे कुछ नज़र आ गया, या गाड़ी का नंबर किसी को नज़र आ गया, कुछ भी 1111 या 4433 कुछ भी ऐसे। तो हम इस टॉपिक पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर IPE सिंह, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनका स्वागत करते हैं और आज का ये पहलू आपके साथ शेयर करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया सर। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स पे। अक्सर लोगों को, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, पीछे आगे गाड़ी का नंबर है, कुछ ना कुछ दिखाई देता रहता है, 99 999 44 444, ऐसा कईयों को दिखाई देता है, बट अवेयर ना होने की वजह से पता ही नहीं चलता भी ये क्या हमको अंदेशा दे रहे हैं। तो क्योंकि हर जो एंजल नंबर है कुछ ना कुछ तो हमें साइन दे ही रहा होता है। तो क्या दे रहा होता है हमें ये नहीं कंफर्म होता। आज हमारे व्यूवर्स से ये चीज जरूर क्लियर कीजिए जी। आज आपने एक टॉपिक ले लिया एंजल्स नंबर के ऊपर जी। तो सबसे पहले व्यूअर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंजल होता क्या है। एंजल होते हैं फरिश्ते, जिसको बोला जाता है देवदूत, जिसको बोला जाता है। ये आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है, हर इंसान को 2 एंजल उस यूनिवर्स ने अपॉइंट किए होते हैं। जो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो आपके दाहिने और बाइने, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे कंधों के ऊपर रहते हैं, ये हमारे राइट एंड लेफ्ट की तरफ। इसको कहते हैं गार्डियन एंजल जी। गार्डियन एंजल जो आपके पीछे से आपके साथ ट्रैवल करके जो आपको अपॉइंट करे गए हैं, उस यूनिवर्स ने, उस ईश्वर ने, उस अकाल पुरख ने, आप कुछ भी कह सकते हो। ये आपकी सारी रिपोर्ट्स को उस यूनिवर्स तक, उस ईश्वर तक ये पहुंचाते हैं, जिसको मैं ये कहता हूँ कि ये उसके कैमराज होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। और इनका एक सिस्टम जो होता है, ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की तरह इतनी फास्ट आपका मैसेज जो है वो ऊपर जाता है उनकी तरफ, जिसको कहते हैं लेखा जोखा। चित्रगुप्त जो आपके अकाउंट को लिखता है, वो अकाउंट को मैनेज वो कर रहा है, लेकिन उसका मैसेज यहाँ से जाता है कि इसने यहाँ पे ऐसे 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 ये किया, इतने बज के इतने मिनट पे किया, तो वो रिकॉर्ड में नोट होता है, जिसको कहते हैं कर्मास थ्योरी। आपके कर्मास जो हैं वो वहाँ पे नोट होते हैं कि आपने यहाँ पे अच्छा किया, बुरा किया, इसके साथ ऐसे किया। उसके अकॉर्डिंग ही आपका अगला जो जन्म है वो प्लान्ड होता है कि कब आप यहाँ पे जाओगे, कौन आपके फादर होंगे, कौन मदर होएगी, कौन वाइफ होएगी, कौन हस्बैंड होएगा, कौन बच्चे होंगे, कौन मामा, चाचा, दाया, दादा, आंटी, गवांडी, जो भी आपके होंगे, पड़ोसी कौन से होंगे। ये आपके कर्मास थ्योरी से अपॉइंट होते हैं, जो कि वो गार्डियन एंजल आपका रिकॉर्ड वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसको कहते हैं एंजल्स, जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे, आप इसको कैसे, क्योंकि वो आपके साथ हैं, ये आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई मैसेज देते रहते हैं, आपको कोई ना कोई चीज़, आप तक एक चीज़ पहुंचाते रहते हैं कि ये वाली बात अगर हो रही है, ये हो रहा है, तो आपको वैसा ही ये नंबर आपके सामने आएगा, एक नंबर के रूप में आपको वो नंबर दिखेगा। जो हम न्यूमरोलॉजी के साथ इसको ऐड ऑन करते हैं, उसको हम कहते हैं एंजल नंबर। जैसे एंजल नंबर क्या हुआ, 11 11, 12 12, 13 13, 22 22, 33 33, 3 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5, ये आपको कोई ना कोई इंडिकेशन देते हैं, या आपको कोई ना कोई मैसेज देते हैं। ये सिर्फ उसको ही देते हैं, दिखाते हैं, जो बस्तन स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर विश्वास रखता है।
जो एक्चुअल स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आपने 24 घंटे में से 24 घंटे आप मंदिर गुरुद्वारे या किसी भी धर्म स्थान में बैठे हो, 24 घंटे भजन कर रहे हो, बंदगी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये होता है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, लोगों की हेल्प कर रहे हो, आपकी वजह से अगर किसी फेस के ऊपर स्माइल आ रही है, ये भी स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट है। तो ये चीज़ आपकी वहाँ पे कनेक्ट होती है। और एंजल्स जो नंबर हैं वो उसी पर्सन को दिखेंगे जो वो इन चीज़ों से मर्ज होता है या इन चीज़ों के साथ कनेक्ट होता है, उसी को ये नंबर दिखते हैं। हर नंबर का अपना एक सीक्वेंस होता है कि आपको अगर ये नंबर दिख रहा है, इतनी बारी दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम 1 नंबर की बात लेते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरे को 1 नंबर जो दिखता है, मेरे को 11 दिखता है, या मेरे को 1113 टाइम दिखता है, या मेरे को 1114 टाइम दिखता है। तो उसके पीछे का राज है, सबसे पहले 1 नंबर का एक जो सीक्वेंस है वो आप समझो कि एक नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये 1 नंबर जो है अबंडेंस को दिखाता है कि आपको अभी आने वाले टाइम में कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली है, कुछ ना कुछ आपका अच्छा होने वाला है। और ये आपको शो करता है एंजल नंबर के रूप में या एंजल्स के रूप में, क्योंकि आप भगवान को, उस ईश्वर को कोई प्रेयर कर रहे हो, ईश्वर आपको किसी ना किसी तरीके एक मैसेज दे रहा है, हे लड़के या हे लड़की तू घबरा मत, मैंने तेरी प्रेयर को सुन लिया है, तेरा अच्छा होने वाला है। 1 अगर आपको दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो आप ये इंडिकेट हो जाओ कि आपको कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है, आपके सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड ऑन होने वाली है। रादर वो आपके कैरियर को लेके हो सकती है, आपके रिलेशन को लेके हो सकती है, आपके बिजनेस को लेकर हो सकती है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नया घर, नई गाड़ी, जिस चीज़ की आपको तमन्ना चल रही है, वो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि तू घबरा मत, कि हम तेरे साथ हैं और तेरे को ये चीज़ को लेकर जो भी तू चाह रहा है या चाह रही है वो तेरे को ज़रूर मिलने वाली है। अगर आपको 1 1 1 1 1 1 1111 हो सकता है आपको ऐसी गाड़ी आपको क्रॉस कर जाए जब आप जा रहे हो सकता है आप कहीं पे परचेज करने गए, वहाँ पे बिल आ गया 1111, आप हो सकता है कैब पे कहीं जा रहे हो, कैब वाले का बिल, टैक्सी का बिल इतना आ गया, ये तो अक्सर होता है सर। ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही है। आपने अपना लैपटॉप खोला, वहाँ पे घड़ी को देखा, 1111 आपको दिख गया, आपने अपनी वॉच में देखा, वो आपको दिख गया, मोबाइल उठाया, मोबाइल के अंदर आपको दिख गया। तो कहीं पे भी आपको बार बार अगर रैंडमली दिख रहा है तो वो ईश्वर, वो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका अच्छा होने वाला है और आप अभी खुश हो जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। कई बार ऐसा होता है लाइफ का कोई एक चैप्टर खत्म होने वाला होता है जी, यस, तो उसके बाद जो नई शुरुआत होती है कई बार टफ होती है। तो बंदा पहले घबरा जाता है। तो शायद ये परमात्मा का सिग्नल ही होता है, बिल्कुल सिग्नल ये होता है। बताने का कि अब तेरी नई शुरुआत होने वाली है। कई बार जो एंडिंग होती है टफ होती है, पेनफुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद ये जो बिगनिंग होगी तो मजा भी उसका आएगा। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपको क्लियर इंडिकेशन देते हैं, बिल्कुल स्पष्ट इंडिकेशन देते हैं आपको कि आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अगर 1 आपको दिखता है, बहुत बढ़िया होने वाला है। और ये आपको इंडिकेशन देती हैं जो आप प्रेयर करते हो। मैं बार बार कहता हूँ, आप जो प्रेयर कर रहे हो, इस ईश्वर को अरदास कर रहे हो, कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, उसकी वजह से ही ये आपको इंडिकेशन मिलता है कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, आपका बुरा नहीं हो सकता। सर एक चीज़ क्लियर करनी है, जैसे आपने बोला 1, हम एग्जांपल के तौर पे 1 नंबर ही लेते हैं, तो 11 111 4 टाइम 1 5 टाइम 1, मतलब इसका इम्पैक्ट सेम होता है, सेम मैसेज होता है या अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है इनका? इनकी टेंडेंसी जो है, जितना आपको ज़्यादा दिख रहा है उसकी टेंडेंसी उतनी ही शार्प, उतनी ही अच्छी होती है। कि अगर आपको 1 एक बार दिख रहा है या
1 2 बार दिख रहा है उसकी टेंडेंसी डबल है, अगर आपको 3 बार दिख रहा है तो वहाँ पे स्टैंप लग जाती है कि अब ये पक्का तेरा होने ही वाला है। अगर 4 बार दिख रहा है तो ये 100% ये पक्का होने वाला है, तेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू बिंदास हो जा, तेरा कुछ अच्छा होने वाला है, भगवान ने तेरी बातें सुन ली हैं और तेरे को इंडिकेशन दे रहे हैं तेरा अच्छा होने वाला है। बुरा तेरा समय या बुरी तेरी जो चीज़ें हैं वो जाने वाली है, अच्छा समय जो है, अच्छी चीज़ें जो हैं वो तेरी स्टार्ट होने वाली हैं। जी, इसका मतलब तो हम 1 से लेकर 9 तक सारा रेगुलर ये एपिसोड करेंगे। आप कॉपी पेन ले लो, जो जो आपको दिखाई देता है आप नोटिस कर सकते हो, और आगे से आपको कुछ दिखाई दे तो आप दिमाग में रख सकते हो, ये हमारे परमात्मा का संदेश है। तो सर आगे बात करते हैं नंबर 2 की। हाँ, अगर आपको नंबर 2 आपको दिखता है, 2 दिख रहा है, डबल 2 दिख रहा है, ट्रिपल 2 दिख रहा है, 4 टाइम 2 दिख रहा है, इंडिकेशन वही है कि वो ईश्वर आपको कुछ कह रहा है, आपको मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये नंबर जो है सबको नहीं दिखते, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सबको नहीं दिखते, उसी को दिखते हैं जो इसके लिए प्रेयर रेगुलर कर रहा है, या जिसको ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ उसका ध्यान है, या वो पर्सन स्पिरिचुअल है, उसको ही इंडिकेशन देते हैं। आपके आगे से गाड़ियां हज़ारों निकलेंगी, आप लैपटॉप देखोगे, हर बार आपको टाइम दिखेगा, वॉच पे दिखेगा, मोबाइल पे दिखेगा, लेकिन आपको नहीं दिखेगा जब तक आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं है। अभी बात आ गई, अगर आपको 2 दिखता है, डबल 2 दिखता है, ट्रिपल 2 दिखता है, तो ये एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका कहीं पे कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ चल रही है, उसको आप खुद से बैलेंस कर लो, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। ये एंजल्स मैसेज देते हैं आपको कि आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेकर अगर प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर दो, नहीं तो आपको माइंड के अंदर वो चीज़ें आएंगी, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा, इसके साथ आपका कैरियर भी अच्छा हो जाएगा, और आपको जो भी आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएंगी। ये आपको मैसेज देते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर जो है रिलेशन को शो करता है, इसीलिए ये रिलेशन के साथ मर्ज है कि रिलेशनशिप के अंदर अगर आपका कोई इश्यूज़ है उसको खुद से सॉल्व करो और उसमें आप एफर्ट करो, और वो आपको नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत देगा। ट्रिम फ्लेम जैसे होता है ना कि एक रिलेशन मतलब 2 पर्सन एक जैसे हो जाएं या आपस में मेलजोल हो जाए, तो आपको उसके साथ मिलना ज़रूर चाहिए, जिससे आपके आने वाला टाइम जो है वो समय बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने सुना ट्विन फ्लेम जैसे आपने भी बोला रिलेशन बहुत टफ होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कई बार सेपरेशन भी हो जाती है, कई बार हर्डल्स बहुत आते हैं इनमें, लेकिन प्यार भी बहुत होता है। बिल्कुल 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 सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बात है। तो उसी के लिए ये इंडिकेशन, बेसिकली जो नंबर्स हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को आप वैसा ही प्लान कर दो, और उसके साथ ही आपकी जो मैं कहता हूँ लाइफ का सिनेरियो और बढ़िया होने लग जाता है। ये भगवान की तरफ से एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। यस जी, आगे बढ़ते हैं सर नंबर 3 की। जैसे कईयों को 3-3-3 नजर आता है, डबल 3 नजर आता है, तो उनके लिए क्या है? देखो, नंबर में एक चीज़ आपको बताऊं कि जहाँ पे आपको एक नंबर रिपीटिशन में जितना दिख रहा है वो 100% एंजल्स का मैसेज आपको दिख रहा है। एक तो अगर आपको वो दिखता है तो मैं आपको ये करूं कि उस टाइम पे कोई भी नंबर अगर आपको दिखे तो आप उस ईश्वर को पहले तो थैंक्स बोलो, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ऊपर अपनी नज़र रखी हुई है। जब उसने नज़र प्रॉपर रखी है तभी आपको वो नंबर दिखते हैं। मैंने ये बोला ये सबको नहीं दिखते, सबको बिल्कुल नहीं दिखते। आपको अगर दिख रहे हैं तो आप समझो कि आप उस ईश्वर की गुड बुक के अंदर हो, इसीलिए वो आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि घबरा मत बच्चे, मैं यहाँ पे हूँ, तेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं, तेरी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे मैम अभी आपने बोला 3 नंबर के लिए, अगर 3 नंबर आपको 3, 33, 333, 3333 अगर आपको 4 बार दिखता है या 3 नंबर आपको बार बार दिखता है तो ये लक और क्रिएटिविटी को मतलब पावर देता है, मतलब टैलेंट जो है वो आपकी तरफ वो दिखाता है। और ये एक्चुअली भाई को भी दिखाता है, मतलब कुछ ना कुछ आप इसको नया करो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और क्रिएटिव टाइप अपॉर्चुनिटी है, मतलब कोई ना कोई नई चीज़ों को क्रिएट करो, कुछ ना कुछ नया एफर्ट करो। आपके पास जितनी भी नॉलेज है उस नॉलेज को और बढ़ाओ और उसके अंदर अच्छा करो। ये आपको पुश करने के लिए ये
3 नंबर दिखता है आपको कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसको और अच्छा करो तो आपको बहुत सुपर रिजल्ट मिलेंगे, मैं तुम्हारे ऑलवेज साथ हूँ। 3 का एक्चुअली लॉजिक ये रहता है। मतलब हम किसी भी प्रोफेशन में है तो हम उसमें क्रिएटिविटी ला के काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यस, जिस भी चीज़ में आप हो उसके अंदर आप उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओ, उतने ज़्यादा ही आप उसके अंदर चीज़ों को इन्वॉल्व करो, तो उससे आपको बेसिकली ये पुश करने के लिए है कि आप काम करो, हम आपके साथ हैं, या यूनिवर्स कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुल के काम करो, क्रिएटिविटी लाओ और तुम्हारा अच्छा होने वाला है, ये कंफर्म है। जी सर, जैसे आपने अभी बात की थी कि देवदूत बैठे होते हैं हमारे कंधों पे, है ना? भी एक साइड पे नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है, एक साइड पे तो देखा जाए तो नेगेटिव वाला फोर्स ज्यादा हावी होता है इंसानों पे। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें एस्पेक्ट नहीं होता, ये बेसिकली मैं इसको कैमरास कहता हूँ। उस यूनिवर्स के ये कैमरास हैं जो भगवान ने हमारे को अपॉइंट किए हैं, इसको कहते हैं गार्डियन एंजल। गार्डियन एंजल क्या होता है कि 2 एंजल्स हर इंसान को अपॉइंट किए होते हैं, जो हमारा मैं कहता हूँ लेखा जोखा है वो वहां तक जैसे हम कोई काम करने लगते हैं, अंदर से आवाज आती है ये काम करो ये ना करो। यस यस यस, ये अंदर की आवाज होती है। अंदर की आवाज है। अब मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा अभी, कि एंजल्स की ड्यूटी उस भगवान ने लगाई है हमारी पॉइंट को नोट करने के लिए जी। वो हमारी चीज़ों को नोट करके हमारा मैसेज सिर्फ वहाँ पहुँचाते हैं। मैं जब जहाँ के इस पे एक पॉइंट को और ऐड करता हूँ कि ये जो 2 एंजल्स हमारे हैं, इनके 10 लाख के ऊपर एक एंजल और है जो इनका बॉस होता है, टीम लीडर। ओके। उसके 10 लाख के ऊपर एक और होता है जी। उससे 10 लाख के ऊपर एक होता है, वो जो सबसे लास्ट वाला है वो सीधा यूनिवर्स को कनेक्ट करता है। ओके। तो ये बेसिकली टीम होती है, ये अपना मैसेज वहां तक पहुंचाते हैं, वो अपना मैसेज आगे पहुंचाते हैं, वो अपना आगे पहुंचाते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जी। इनका काम है सिर्फ हमारे को वॉच करना, इनका और कोई काम नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे सिर्फ पॉइंट को आगे रिपोर्ट करते हैं। करना सब कुछ करना उस यूनिवर्स का काम है। ओके। इनकी ड्यूटी है कि आपने सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है, तो ये हमारी रिपोर्टिंग करके वहां भेजते हैं। अगर सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम को बोल नहीं रहे, आपने अपने मन के अंदर रखी है, मेरे को प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम है आपके मन के अंदर है, तो आपने वो प्रॉब्लम मन में रखी, उसको बाहर डिस्क्लोज नहीं करा। एक दिन आपने जाके भगवान को एक प्रेयर करी, ईश्वर को बोला कि ईश्वर है यूनिवर्स, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ये इतनी देर से हूँ, ये है वो है। तो यूनिवर्स क्या करता है, वो कमांडर को इमीडिएट बुलाते हैं, अरे भाई ये जैस्मिन मैडम इतने देर से प्रॉब्लम में थी, ये आपने मेरे को मैसेज नहीं दिया। वो नीचे वाले को पूछता है, नीचे वाला नीचे को पूछता है, वो सबसे आ जाता है गार्डियन एंजल के पास। मतलब कनेक्ट है, कड़ी दर कड़ी जुड़ती है। कड़ी दर कड़ी। तो वो उनसे पूछता है कि ये मैडम जी, जसप्रीत मैडम जो है इतनी देर से प्रॉब्लम में थी, आपने हमारे को मैसेज नहीं दिया। तो एंजल्स आप क्या कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम में जरूर थी, लेकिन इन्होंने कभी बताया ही नहीं, इन्होंने प्रॉब्लम अपने मन में रखी। तो हमारा क्या है कि जब तक ये बोलेगा नहीं हम आपको बोलेंगे नहीं, हम तो पता है इसको प्रॉब्लम है, लेकिन इसने बोला नहीं। आज इसने बोला है तो आपके पास आवाज गई तो आपने हमारे को बोला। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, उसको ज़रूर बताओ अपने ईस्ट को, एक्सप्रेस करो अपने परमात्मा को, अपने ईस्ट को, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हो उसको जरूर बताओ जी। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक उसका सोल्यूशन नहीं होगा। मैं भी यहाँ पे ना एक छोटी सी और बात करता हूँ कि माँ भी तब तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है जी। वो खेलता है, उसको भूख लगी है, लेकिन माँ कहती है खेल रहा है, इसका पेट भरा हुआ। जब वो रोता है, ओहो मैंने इसको दूध पिलाना था, 2 बजे पिलाना था, अब तो 6 बज गए, इसको तो भूख लग गई। जब वो रोया तो माँ ने तभी उसको दूध पिलाया। तो मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो जरूर अपने भगवान, अपने इष्ट के पास जाके जरूर रो, उसको जरूर बताओ। जब तक आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो ये एंजल्स आपका मैसेज वहां तक पहुंचाएंगे नहीं। जब तक मैसेज पहुंचेगा नहीं तो उसके ऊपर काम नहीं होगा। तो अपने मन में नहीं चीज रखो, अपने पास नहीं रखो, उसको जरूर बताओ। तो आप बताओगे तो ही ये मैसेज आपका वहां तक जाएगा, तो ही आपके सोल्यूशन निकलेंगे। ऐसे कनेक्टिविटी होती है। तो ये नंबर भी उसको ही दिखते हैं जो प्रॉब्लम अपनी बोल के बताता है।
फिर एंजल जो यूनिवर्स है, एंजल की ड्यूटी लगाता है कि इसको बोलो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को ये नंबर दिख रहा है, इसका मतलब हमने तेरी अरदास, तेरी प्रेयर को सुन लिया है, अभी तेरा उसके ऊपर सोल्यूशन चल रहा है, डोंट वरी, चिंता मत करो, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट। तो सर ने इतना ब्रीफली, वैसे तो ये इंट्रो का पार्ट था बट फिर भी हमारा टॉपिक चिढ़ गया, तो हमने बड़ी सर ने कहते हैं ना बड़ी बारीकी से सारा कुछ समझा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। सर अगर किसी को 4 नंबर बार बार रिपीटेडली दिखे तो? देखो 4 नंबर अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई कनेक्टिविटी अपने आप से, जो आपके अपने आप से दूर हो गए हैं, उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन को आप कनेक्ट करो, अपने साथ उनको मिलाओ, और जिससे साथ आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया है उसको मिलाना चाहिए। ये एंजल्स आपको मैसेज देते हैं। अगर आप नहीं मिलाओगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट हो जाएंगे, और मतलब वो दूरियां जो है आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये एंजल्स आपको मैसेज देते हैं कि जब तक ये दूरियां रहेंगी तब तक आपके जो सोल्यूशन है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो हल नहीं होगी या दूर नहीं होगी। तो इन दूरियों को आपको कम करना चाहिए, घटाना चाहिए। ये आपको मैसेज देते हैं थ्रू एंजल्स आपको नंबर्स के ऊपर। जैसे मैं आपको ये चीज़ बताऊं, अगर आपके माइंड में आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, मैं नॉर्मली अपनी बात करता हूं, जब मैं ड्राइव कर रहा हूं, अगर मेरे माइंड में ड्राइव करते कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई बातें आ रही है, मैं अपनी बात रियल करता हूं कि जब मैं ऐसी बात मतलब माइंड में कोई चीज़ें आती हैं तो एकदम से मेरे आगे से गाड़ी निकल जाती है, उसका नंबर आता है 555। तो मेरे को इमीडिएट मेरे क्वेश्चन का आंसर वो एंजल 1 सेकंड में बता देती हैं। जो मेरे अंदर चल रहा था उसने बता दिया कि ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, ऐसा कर दे। तो वो क्या है कि एक कनेक्टिविटी हमारी इस एंजल्स के साथ रहती है, उस यूनिवर्स के साथ रहती है। ये सबकी रह सकती है अगर आप मेडिटेशन करो, आप अगर सुबह अपने आप को अपने आप से साथ जुड़ो, कनेक्टिविटी अपनी आप यूनिवर्स के साथ बनाओ, तो आपको भी आपकी हर बात का आंसर इमीडिएट नंबर्स के अंदर ज़रूर दिखेगा। तो इमीडिएट मेरे को आंसर आ जाता है कि मैं कोई भी, अगर मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा है किसी दुविधा को लेकर, तो इंस्टेंटली कोई कॉल आएगा, मैं फ़ोन उठाने के लिए अगर मोबाइल देखूंगा तो वहाँ पे नंबर आ जाएगा 1111। तो मेरे को इंडिकेशन आ गया कि ये मेरा काम होने वाला है, डोंट वरी, चिंता की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं, तेरा काम हो जाएगा। एंजल्स जो है अपनी प्रेजेंट कई चीज़ों से दिखाती हैं। हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं। कई बार एंजल्स, अगर आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है, वो आपको बटरफ्लाई की तरह आपके सामने इमीडिएट कोई बटरफ्लाई आ जाएगी। वहाँ पे कोई एरिया ऐसा नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगी, लेकिन बटरफ्लाई अचानक आ गई। तो ये पॉजिटिव सेंस होता है। एंजल अपनी प्रेजेंट दिखाता है आपको कि हम यहाँ पे हैं, तेरा जो काम तू सोच रहा है वो ज़रूर होगा। कई बार आपको ऐसी जगह पे एकदम से फ्रेगनेंस आपको दिख जाएगी, खुशबू आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा यार एकदम से खुशबू कैसे आ गई। वो भी एंजल्स की प्रेजेंट होती हैं कि आपका काम ज़रूर हो जाएगा। ये पॉजिटिव सेंस होते हैं उनके यहाँ पे दिखाने के लिए। कई बार क्या होता है, कोई ना कोई पंख आपके सामने एकदम से आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, आप बोलोगे अरे ये कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। वो भी एंजल्स की इंडिकेशन होती है। वो दिखाते हैं कि आप जो सोच रहे हो, जो आपके मन में है, वो पॉजिटिव होगा, डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप इस चीज़ के साथ थोड़ा सा और मर्ज हो जाओगे तो आपको लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, इतनी खूबसूरत लगने लग जाएगी कि भगवान हमारे साथ 24 घंटे, हम बोलते तो ज़रूर हैं लेकिन वो प्रेजेंट अपनी दिखा भी देते हैं कि हम ऐसे हैं किसी न किसी शेप के अंदर। तो ऐसे 444 जो आपको ये चीज़ें दिखाता है। यस जी, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जिनको 5 नंबर बहुत दिखाई देता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि 5 नंबर चेंज का होता है शायद, तो मेरे हिसाब से आप बताइए कि अगर आपके हिसाब से नंबर 5 जो है डबल बार, ट्रिपल या 4 टाइम, 5 टाइम दिखे तो क्या हल होता है उसका? 5 जो है ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। मतलब अगर नंबर की बात करूँ तो न्यूमरोलॉजी के अंदर बढ़िया है, लेकिन एंजल्स के अंदर अगर आपको दिख रहा है 5, 5, 5, 555, 4 टाइम 5, तो ये इंडिकेशन करता है बैलेंस का नंबर होने की वजह से कि आप अपने आप को बैलेंस कर लो। जो भी पोजीशन पे आप चल रहे हो, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ज़्यादा नीचे मत जाओ, ऐसे ना किसी को समझो, अपने आप को फुल बैलेंस रखो। अपनी लाइफ के अंदर पेशेंस जरूर रखो। ये पेशेंस को दिखाता है। 5 नंबर आपको अगर दिख रहा है तो ये कहता है कि पेशेंस रखो, अपने आप को बैलेंस रखो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, एक्सीलेंट होगा, और कुछ टाइम
टेक टाइम, जिसको कहते हैं पेशेंस, टेक टाइम रखो और कोई भी डिसीज़न को जल्दी मत करो, कोई भी फैसला जल्दी मत करो, ये आपको पकड़ के रोकता है। अगर आपको 5 बार बार दिख रहा है तो वो इंडिकेशन ये है कि आप अपने आप को बैलेंस रखो, ज़्यादा मत उड़ो, पेशेंस रखो और अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करो कि आप कोई जल्दबाजी में फ़ैसला मत लो, कोई ऐसा डिसीजन ना लो जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस बज रहा है। तो 5 का जो मोटिव है वो ये दिखाता है कि आप ऐसा अपनी लाइफ को डिसीजन लो। जी बिल्कुल, ठंडी सांस लो और पेशेंस रखो। पेशेंस रखो, ये आपको अच्छे रिजल्ट लेके देगा 5। जी, नंबर 6 जिसको हम लग्जरी का नंबर बोलते हैं। 6 जो है न्यूमरोलॉजी के अंदर हम इसको लग्जरी का नंबर बोलते हैं, वीनस का नंबर बोलते हैं, लेकिन अगर ये आपको बार बार दिख रहा है तो इसको एंजल्स के अंदर अगर हम ये कर रहे हैं तो ये आपको अलर्ट कर रहा है, आपको सावधान कर रहा है कि रुको, अपने आसपास और अपने आसपास की तरफ देखो, उसके अंदर आराम से पहले चीज़ों को समझो, फिर उसके साथ आप अपना डिसीज़न लो। ये भी आपको एक पेशेंस की तरफ लेके जाता है। ज़्यादा भाग दौड़ मत करो, आसपास आपके जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप चीज़ों को थोड़ा होल्ड करो और उसके बाद ही आप किसी चीज़ों के डिसीज़न के ऊपर लेके जाओ। मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि 6 नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर अलग पैटर्न पे आता है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है एंजल नंबर के अंदर तो ये आपको अलर्टनेस की तरफ लेके जाता है। रुको, अपना आराम से चीज़ों को भाग दौड़ मत करो, समझो पहले चीज़ों को, क्योंकि आपके आसपास कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ये आपको इंडिकेट करता है, तो उसके बाद ही आप आगे जाओ। तो 6 नंबर भाई जिसको दिख रहा है तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है, तो एक बार दोबारा से सोच लीजिए, रीथिंक कीजिए अपनी चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ सर। 7 की तरफ अगर मैं 7 की बात करूं कि आपको 7 दिख रहा है, 777, 777, 4 टाइम 7 दिख रहा है, तो ये भी आपके आसपास की चीज़ों का ही कनेक्शन आपको दिखाता है कि आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन, मतलब कोई ना कोई चीज़ें आपके साथ जो हैं कनेक्ट हो रही हैं और आपको बहुत पीस मिलने वाला है, या आपको कंफर्ट जोन मिलने वाला है, या आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस आने वाली है अगर आपको 7 दिखता है बार बार। जी आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। जी 8 नंबर अगर आपको दिखता है, बार बार दिख रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, देखो कभी कभाई अगर आपको नंबर दिखते हैं तो इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपको रेगुलर रूटीन में चीज़ें दिख रही हैं तो ही इसका इम्पैक्ट, तभी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि 8 अगर आपको दिख रहा है तो ये दिखाता है कि जो भी आप सोच रहे हो वो जो है होने वाला ही है। मतलब जैसी चीज़ आपके माइंड के अंदर चल रही है वो चीज़ होने वाली है, मतलब उनकी तरफ आप ध्यान दो। अगर आपको 8 आपको दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो भी आपके माइंड के अंदर चल रहा है, जो भी आप सोच रहे हो वो पक्का होने वाला है और वो होकर भी रहेगा। आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारा कर्मास पे डिपेंड है, कर्मास थ्योरी के ऊपर चलेगा, लेकिन ये दिखाता है कि आपके जो भी आप सोच रहे हो वो जरूर होने वाला है। जी। नंबर 9 जिसको मैं आप हमेशा बोलते हैं कि बड़ा ही प्यारा नंबर है जी, स्ट्रॉन्ग। तो हाँ स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो नंबर 9 की बात करते हैं जो कि बहुत पावरफुल है, तो लास्ट नंबर है हमारा, इसके बाद बाकी और भी एंजल नंबर है, उस पे बात करेंगे। जी नंबर 9 अगर आपको दिख रहा है 1 बार 2 बार या 3 बार या 4 बार, तो ये चीज़ को दिखाता है कि आप कुछ भी आपने शुरू किया हुआ है, कोई भी चीज़ आपने शुरू की हुई है तो उसका एंड होने वाला है, या मैं ये कहूँगी उसका समय आ गया है, राइट टाइम हो गया है। पुरानी चीज़ें आपकी ख़त्म होने वाली हैं, कुछ नया होने वाला है, और जो भी कुछ नया होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। जैसे काफी सालों का स्ट्रगल होता है कईयों का, 10 साल 15 साल कोर्ट केस लंबा चल रहा है, या वैसे कुछ भी हो सकता है, जो भी कुछ मतलब आपको अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है वो आपका ख़त्म होने वाला है, और वो नया कुछ होने वाला है, और नया जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। पुराना आपका कुछ भी है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपको लेके जाएगा और अच्छे अच्छे इम्पैक्ट आपको ज़रूर दिलाएगा। नंबर 9 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो जी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, बाकी के एंजल्स नंबर और भी बहुत सारे हैं तो अगले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो समय है वो हमें परमिशन नहीं दे रहा अब, तो अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे, साथ के साथ
और एंजल्स नंबर पे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एंजल नंबर वाला टॉपिक हमारे जो व्यूवर्स का है मोस्ट फेवरेट है। तो अगले टॉपिक पे बातचीत करेंगे, 2 in 1 बनाएंगे इसको। तो अभी के लिए अलविदा कहते हैं सर को। सर धन्यवाद बहुत बहुत आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। तो आप ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ, और सर से कनेक्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।